सयारा अतारुद निज़ाम शमसी का एक ऐसा कुर्रा है जो अपनी इनफिरादियत, सख्त तरीन माहौल और सूरज से कुर्बत की बिना पर साइंसदानों के लिए हमेशा से तवज्जो का मरकज रहा है। ज़ैल में इस नन्हे मगर हैरत अंगेज सैयारे की मुकम्मल तफसीलात पेश की जा रही हैं। 1. अतारुद का तारुफ और उमूमी जायजा। अतारुद हमारे निज़ाम शमसी का सबसे छोटा और सूरज के करीब तरीन सैयारा है। इसका नाम कदीम रोमियो ने अपने कासिद देवता मरकरी के नाम पर रखा था, क्योंकि यह आसमान में बहुत तेजी से हरकत करता दिखाई देता है। अगर हम जमीन से मवाजना करें तो अतारुद का हुजम हमारी जमीन के मुकाबले में सिर्फ 38% है, यानी यह हमारी जमीन के चांद से थोड़ा ही बड़ा है। बुनियादी खुसूसियात। सूरज से औसत फासला तकरीबन 58 मिलियन किलोमीटर, कुतर 4880 किलोमीटर, मदारी रफ्तार 47 किलोमीटर फी सेकंड, जो इसे निज़ाम शमसी का तेज तरीन सैयारा बनाती है। 2. मदार और गर्दिश। अतारुद की हरकत बहुत ही अजीब व गरीब है। जहां यह सूरज के गिर्द बहुत तेजी से चक्कर लगाता है, वहीं अपने महवर पर इसकी गर्दिश बहुत सुस्त है। तेज रफ्तार साल। अतारुद सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर सिर्फ 88 जमीनी दिनों में मुकम्मल कर लेता है। इसका मतलब है कि अतारुद पर एक साल जमीन के 3 महीनों से भी कम होता है। सुस्त तरीन दिन। अतारुद अपने महवर पर बहुत आहिस्ता घूमता है। इसे एक बार अपने गिर्द चक्कर लगाने में 59 जमीनी दिन लगते हैं। ताहम इसकी मदारी रफ्तार और महवरी गर्दिश के मिलाप की वजह से अतारुद की सतह पर एक शमसी दिन एक तुलुए आफताब से दूसरे तक जमीन के 176 दिनों के बराबर होता है। 3. दर्जा हरारत की इंतहा। अतारुद पर कोई काबिल जिक्र फजा मौजूद नहीं है जो हरारत को बरकरार रख सके। यही वजह है कि यहां निज़ाम शमसी के सबसे ज्यादा मुतजाद दर्जा हरारत पाए जाते हैं। दिन का वक्त। जब सूरज सामने होता है तो दर्जा हरारत 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो सीसा को पिघलाने के लिए काफी है। रात का वक्त। चूंकि हरारत को रोकने के लिए कोई गिलाफ नहीं, इसलिए रात को दर्जा हरारत गिरकर -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतना बड़ा फर्क निज़ाम शमसी के किसी दूसरे सैयारे पर नहीं पाया जाता। 4. अंदरूनी साख्त और सतह। अतारुद की बनावट किसी हद तक जमीन जैसी है, लेकिन इसका मरकजा गैर मामूली तौर पर बड़ा है। धाती मरकजा। अतारुद का तकरीबन 85% हिस्सा एक बहुत बड़े लोहे के मरकजे पर मुश्तमिल है। साइंसदानों का मानना है कि माजी बईद में किसी बड़े टकराव की वजह से इसकी ऊपर की चट्टानी तहीं उड़ गई थी, जिसकी वजह से अब यह सिर्फ एक धाती गेंद जैसा नजर आता है। सतह की बनावट। अतारुद की सतह हमारे चांद से बहुत मुशाबहत रखती है। इसकी सतह पर लाखों गड्ढे मौजूद हैं जो अरबों सालों से शहाब साकिट के टकराने से बने हैं। यहाँ की सबसे मशहूर जगह कैलरस बेसिन है, जो एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसका कुतुर तकरीबन 1550 किलोमीटर है। 5. क्या अतारुद पर पानी मौजूद है? अगरचे अतारुद सूरज के बहुत करीब है, लेकिन रडार मुशाहिदात और मैसेंजर खलाई जहाज से मिलने वाले डेटा से मालूम हुआ है कि अतारुद के कतबीन पर मौजूद गहरे गढ़ों में, जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, बर्फ मौजूद हो सकती है। यह बर्फ इन गढ़ों के अंदर इंतहाई सर्द हिस्सों में महफूज है। 6. फजा का फुकदान। अतारुद के पास जमीन जैसी गुंजान फजा नहीं है। इसके बजाय यहां एक बहुत ही बारीक तह है जिसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। यह तह हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, सोडियम और पोटेशियम के एटमों पर मुश्तमिल है, जो शमसी हवाओं और माइक्रोमीटराइड्स के टकराने से सतह से खारिज हो। सयारा